नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद। क्लास 9th का हो या क्लास 10th का, दोनों का ही चैप्टर नंबर 2 बहुपद है। उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, परिचय ले रहे हैं। जिसमें पहला वीडियो में हम लोगों ने चर, अचर, बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने जानकारी हासिल किया, जाना। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। बहुपद के पद, बहुपद के पदों का गुणांक, बहुपद का घात, ठीक है, इन सब के बारे में फिर हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद के पद। बहुपद के पद अंग्रेजी में इसको बोलेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के अलग अलग, ठीक है, हिस्से को पद कहेंगे। अब ये हमारे पास बहुपद है, ये क्या है, हमारा बहुपद है। इसमें देखो, एक हिस्सा ये है, ये हमारा पद हुआ, एक हिस्सा ये है, ये भी पद है, एक हिस्सा ये है, ये भी हमारा पद है। अर्थात इस बहुपद में 3 ठो पद है। कै ठो पद है? 3 ठो पद। 3x² है ना, 2x घटा 5, ये हमारा 3 पद हो गया। इसी तरह से यदि मैं आपको एक बहुपद दूं, जैसे एक बहुपद दे दिया 2y, बोलो ये हमारा बहुपद है कि नहीं? निश्चित रूप से ये बहुपद है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है। इसमें हम लोग का चर, ये चर और अचर दोनों ही है और साथ में गुणा के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है। इस बहुपद में कै ठो पद है? तो बोलेंगे एक ठो पद है, एक ही पद है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यदि आपसे पूछा जाए, ये 5 ले लिया, ये 5 हमारा क्या है? अचर संख्या है। ये हमारा बीजीय व्यंजक भी है, ये हमारा बहुपद भी है, ये हमारा बहुपद भी है। तो इस बहुपद में कितने ठो पद हैं? तो बोलेंगे एक ठो पद है, केवल एक ही पद। ठीक है, उसी तरह से यदि बोलेंगे 2x जोड़ 5 ले लिया, अब इस बहुपद में कितने पद हैं? तो बोलेंगे 2 ठो पद है। क्या ठो पद? 2 ठो पद। ठीक है, एक ठो और एक ठो, ये 2 ठो हो गया। दो बहुपद के पद हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, यानी बहुपद के विभिन्न हिस्सों को, अलग अलग हिस्सों को ही हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के पदों का गुणांक। पदों का गुणांक, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ठीक है, चर के साथ जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे? गुणांक। जैसे कि यहाँ तो हम लोग को, हाँ, इसी को ले लेते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं? बहुपद ले लेते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं? बहुपद ले लेते हैं, ये जैसे। ठीक है, तो इस बहुपद में, अगर हम इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में जो है, ये जो चर है x² है ना, यहाँ क्या है? x²। तो ये x² किसके साथ गुना हो रहा है? 5 के साथ। तो इस x² का गुणांक जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5x² है, इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x² किसके साथ गुना हो रहा है? तो बोलेंगे सर 5 के साथ, तो ये 5 गुणांक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, ये जो x है किसके साथ गुना हो रहा है? तो बोलेंगे घटा 3 के साथ। याद रहे, अगर जोड़ है तो जोड़ नहीं बोला जाएगा, यदि घटा है तो घटा को साथ में लेकर बोलना है। ठीक है, तो ये x किसके साथ गुना हो रहा है? घटा 3 के साथ। तो यहाँ बोलेंगे x का जो गुणांक है वो घटा 3 है। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको दिया जाए 3x² जोड़ x घटा 2, इसमें, हाँ, जिसमें चर नहीं हो, इस साथ में चर नहीं है ना, इसको बोलते हैं अचर पद। अचर पद, जिसमें अचर नहीं, जिसमें चर नहीं है, चर इसमें नहीं है, चर है वो छुपा हुआ है। इसमें जो चर है उसका घात क्या है? 0 है। याद होगा ना,
फिर से याद दिला देता हूं मैं। 7 है, इस 7 को हम लोग 7 गुना 1 लिख सकते हैं। 1 के जगह हम लोग कोई एक चर लिख सकते हैं और उसका घात 0 कर देंगे। जब किसी का घात 0 हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 को हम लोग 7x का घात 0 लिख सकते हैं। तो इसमें चर भी है और अचर भी है, और चर का घात 0 होता है। तो इसमें जो है, जो चर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है, इसीलिए हम इसको अचर पद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अचर पद। अब इसमें देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो ये जो एक्स स्क्वायर है किसके साथ गुना हो रहा है, 3 के साथ। तो ये 3 हमारा गुणांक हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3। अब यहाँ अगर पूछा जाएगा कि x का गुणांक कितना है, तो क्या बोलोगे, ये x किसके साथ गुना हो रहा है, तो x के साथ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब एक तो है ना, कुछ नहीं होना मतलब एक। तो इस x का गुणांक 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 क्या हो जाएगा, अचर पद। -2 क्या है, अचर पद, याद रहेगा। तो पदों का गुणांक मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो, अगर x अकेला हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, अकेला हो तो उसका गुणांक 1 होता है, जो मैंने अभी बता दिया। जैसे यहाँ अकेले x है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलो, बहुपद के पदों का गुणांक सीख लिया। अब हम लोग बहुपद का घात देख लेते हैं, ठीक है। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उसकी घात कहते हैं। हमारे पास ये बहुपद है, इस बहुपद में चर का जो अधिकतम घात है, चर का जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है। देखो, यहाँ x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ x का घात 2 है, तो सबसे ज्यादा घात क्या हुआ, 2 हुआ ना। तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस बहुपद की बात करेंगे, तो इस बहुपद में देखेंगे चर का जो अधिकतम घात है, जो सबसे बड़ी घात है वो कितना है, 3 है, अर्थात इस बहुपद की घात हो जाएगा 3। क्लियर है। बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा, चर का घात जिसमें चर का सबसे बड़ा मान हो वही उसका क्या हो जाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। जैसे मान के चलते हैं, यहां ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x पर पावर 5 जोड़ 7x घटा 9x पर पावर 7, ये हमारा एक बहुपद है। ये भी क्या है, हमारा बहुपद है। इसमें चर भी है, अचर भी है, साथ में गुना, जोड़, घटा सारा मिला हुआ है इसमें, है ना। तो ये बीजीय व्यंजक हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया, ठीक है। अब इस बहुपद में देखेंगे चर का सबसे अधिक, सबसे बड़ी घात क्या है, x का घात यहाँ 2 है, x का घात 5 है, यहाँ x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ x का घात 7। तो सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 7 हो गया। तो इस बहुपद की, इस ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद की घात क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बहुपद दिया हुआ है रहे और आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें से चर का सबसे जो बड़ा घात होगा उसी को हम कहेंगे बहुपद की घात। क्लियर है ना। चलो, अब हम लोग समझते हैं, बहुपद की घात भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे बहुपद के प्रकार में, ठीक है। कई तरह के बहुपद होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें कोई चर नहीं होता है, जिसमें कोई चर नहीं होता है उसको हम लोग कहेंगे अचर बहुपद। क्या कहेंगे, अचर बहुपद। जैसे कि किसी भी संख्या को ले लो, किसी भी संख्या को ले लो, इनमें से किसी भी संख्या को ले लो, मान के चलते हैं 102 ले लिया, संख्या है ना, इसे हम अचर बहुपद कहेंगे। ये हमारा बहुपद है, कैसा बहुपद, अचर बहुपद। याद होगा मैंने बताया, अभी भी बताया, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया कि ये जो अचर है इसके साथ दिखाई नहीं दे रहा है कि चर है, लेकिन छुपा हुआ है ना।
और जिसका घात क्या होता है, शून्य होता है। लिखें, इसकी घात क्या होती है, शून्य। अब जैसे 102 है या 5 है, 5 को हम लोग 5 एक तो चर लगा देते हैं, कोई एक चर लगा देते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान के चलते, हमने जेड लगा दिया, इस जेड का घात क्या किया, 0 कर दिया। तो 5 को हम लोग 5 वाई का घात शून्य लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। तो इसमें जो चर का घात होता है क्या होता है, वो शून्य होता है ना। यानी अचर बहुपद में अचर बहुपद का जो घात है वो शून्य होता है। ठीक है, संख्याओं को अचर बहुपद कहेंगे और इसका जो घात होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कोई दिक्कत, समझ में आया? आपसे पूछा जाए, बोलो जी ये 7 कैसा बहुपद है, तो बोलेंगे अचर बहुपद, इसमें चर नहीं है तो वो छुपा हुआ है। ठीक है, चर नहीं है, ये हमारा अचर बहुपद है। कैसा बहुपद, अचर बहुपद। कैसा बहुपद, अचर बहुपद। अब बोलेंगे अचर बहुपद का घात कितना होता है, अचर बहुपद की घात कितने होते हैं, तो बोलेंगे अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अचर बहुपद हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, बहुपद के प्रकार में विभिन्न प्रकार के बहुपद होते हैं, जिसमें से अचर बहुपद देख लिया। अब ये दूसरा नंबर में हम देखेंगे रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें कहेंगे जिसमें चर की घात अधिकतम 1 होती है। ठीक है, जिसमें चर का घात 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। जैसे इसमें देखो, ये हमारा बहुपद है, इस बहुपद में ये जो चर x है इसका घात क्या है, 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में देखेंगे तो इसका घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, x का घात 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, अब यदि अकेले में लिख लिया 7x, अब बोलो ये बहुपद है कि नहीं, तो बोलेंगे निश्चित रूप से बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ चर का जो घात है वो 1 है। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। घात 0 वाले बहुपद को अचर बहुपद, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। क्लियर? चलो, रैखिक बहुपद का जो असली रूप होता है, व्यापक रूप होता है, वो ax जोड़ b होता है। ax जोड़ b होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने वहां लिया 2x जोड़ 3 लिया, तो यहाँ a हमारा 2 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2, और b कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर हम इसकी बात करेंगे, सिर्फ 7x की बात करेंगे, तो यहाँ a हमारा 7 हो गया, है ना। उसके बाद b हमारा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है, b हमारा 0 है। ठीक है, एक शर्त यहाँ ये है कि ये जो a है ना, a हमारा 0 नहीं होगा, a हम लोग का 0 नहीं होगा। क्लियर है? अगर हम a को 0 कर देते हैं, अगर हम a को 0 कर देते हैं, ऐसा अगर लिख देते हैं 0 गुना x जोड़ 3 लिख लेते हैं। अगर हम a को 0 कर देते हैं तो 0 से x गुना होकर के 0 हो गया, नहीं 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो गया। तो क्या यहाँ x वाला पद है, x वाला पद है, नहीं है। a हम लोग का 0 यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, b को 0 कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 7x लिख लिया, यहाँ b हमारा क्या है 0 है, b के तरफ कुछ लिखें, कुछ नहीं, मतलब 0 है कि नहीं। आया समझ में या नहीं? चलो, अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का जो असली रूप होता है, व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड अंग्रेजी में बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो ax जोड़ b होता है। यहाँ कंडीशन है ये a हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है,
आगे बढ़े, चलो। अब रैखिक बहुपद के बाद हम जानेंगे द्विघात बहुपद, समझ लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में द्विघात बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंग्रेजी नामों को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ताकि आगे चल करके परेशानी न हो, ठीक। क्योंकि आजकल का जमाना क्या है, अंग्रेजी का है, जिसमें चर की घात, अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 हो, इन बहुपदों को देख लो, इसमें इस बहुपद की घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें भी घात 2 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद हो गया। घात शून्य वाले बहुपद को अचर बहुपद, घात शून्य वाले बहुपद को अचर बहुपद, जैसे 6 ले लिया, ठीक है, इसमें घात शून्य है, जैसे इसके साथ एक चर लगा देते हैं, इसका घात शून्य कर देते हैं, तो यह घात शून्य हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर बहुपद। अगर घात 1 हो जाए, यह हमारा रैखिक बहुपद। जब घात 2 हो जाए, पावर 2 हो जाए, तो ये द्विघात बहुपद। याद रहेगा, द्विघात बहुपद का असली रूप, द्विघात बहुपद का असल रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² जोड़ bx जोड़ c। यहां भी एक कंडीशन है, यहां जो a है ये हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। अगर a हम लोग का 0 हो जाता है, यदि a हम लोग 0 कर देते हैं, तो 0 और x² गुना होकर के ये तो खत्म हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 हो जाएगा तो इसका कहानी है ना खत्म हो गया, तो बन गया क्या, ये हमारा bx जोड़ c। अब इसमें हम लोग का घात 1 हो गया, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। यानी a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, 2x² ले लिया, यहां a हमारा 2 है, आगे जब हम लोग कुछ नहीं लिया तो b हमारा 0, c हमारा 0 हो गया, जैसे जोड़, ठीक है, 0 गुना x जोड़ 0, तो ये सारे 0 ना हो गया, 2x² ही रह गया, ठीक है। a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, ठीक है। अब हम इन दोनों ही बहुपदों में अगर ध्यान दें, किसमें, अगर इन दोनों बहुपदों में, यहाँ a कितना है, ये x² किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ, तो यहाँ a हमारा 1 हो गया। b की बात करेंगे तो यहाँ b कितना है, 3, और c की बात करेंगे तो कितना है, 2 है, नहीं। ठीक उसी तरह से इस बहुपद में अगर देखेंगे तो a कितना है, a हमारा 2 है, b कितना है, b हमारा घटा 5 है, बोले हैं घटा अगर रहे तो साथ में घटा को भी बोलना है। c कितना है, c हमारा 1 है। क्लियर हुआ। जब पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो क्या बोलेंगे, ax² जोड़ bx जोड़ c। क्लियर। a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, a b c क्या है, ये हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, ये सारी चीजों क्लियर किए हैं चैप्टर नंबर 1 में। कोई सा भी संख्या ले लो, वो सारे, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, तो ये ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम लोग त्रिघात बहुपद समझ लेते हैं। त्रिघात बहुपद समझ करके बस इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद को अंग्रेजी में बोलेंगे क्यूबिक 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 पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो, 3। जिस बहुपद में
जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आपके सामने में है, ये हमारा बहुपद हो गया, इस बहुपद में हो गया। इन दोनों ही बहुपदों में देखेंगे चर x का जो घात है वो 3 है। क्या है ये, 3 है। तो ये क्या हो गया हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, ax³ जोड़ bx² जोड़ cx जोड़ d। यहां भी वही कंडीशन है, a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। वहां लिखिए a ऐसे बराबर नहीं, बराबर को काट देने का मतलब बराबर नहीं, a हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। कुछ समझ में आया? अगर 0 हो जाए a तो a 0 हो जाएगा तो ये पद खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, है ना? ऐसा समझ में? चलो, इतना क्लियर है या नहीं? अच्छा, कुछ मैं दे रहा हूं आप लोग को, बताओ। x³ जोड़ 2√x जोड़ 2x² जोड़ 5। बोलो ये बहुपद कैसा बहुपद है, बताओ। ध्यान दोगे इस पर? आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर इसमें चर का अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, बोलोगे? जैसे ही बोला कि ये त्रिघात बहुपद है, धड़ाम से गिर गया। सबसे पहली बात तो ये बहुपद है ही नहीं। क्या ये बहुपद है? बहुपद हम लोग किसको को बोलेंगे, जब चर का घात क्या हो, घटा में ना हो, चर का घात भिन्न संख्या ना हो, यानी बटा में ना हो। लेकिन यहां देखो x का घात यहाँ 3 है, बहुत अच्छी बात, ये घटा और बटा वाला नहीं है। लेकिन यहां देखो ये x जो है रूट में है, रूट में होने का मतलब, रूट x का मतलब x का घात हो गया 1/2। तो बोलो यहाँ x का जो घात है, चर का जो घात है वो बटा में है कि नहीं, भिन्न संख्या है ना। जैसे ही भिन्न संख्या हो गया या माइनस वाला हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ बीजीय व्यंजक कहेंगे। यह हमारा बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ऐसा समझ में? हाँ, जब यहां से रूट हट जाएगा, इसीलिए ध्यान दिया करोगे, ठीक है। अब ये हमारा बहुपद है, तो कैसा बहुपद है, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो x का अधिकतम घात है वो 3 है, तो घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। अगर यहां से हम इसको हटा दिए, अब ये बहुपद क्या हो गया, इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद। जब वही इस तरह से आ जाए, 2x जोड़ 5 हो जाए, अब ये कैसा बहुपद कहलाएगा, ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जब यहां से हट जाए, अब ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे अचर बहुपद। इतना क्लियर है? अचर बहुपद। इसमें अचर बहुपद की जो घात होती है वो कितना, 0। क्लियर? आया समझ में? चलो, थोड़ा सा एक और चीज थोड़ा समझ लेते हैं, बहुपद का शून्य समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं। क्या होता है शून्य? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। चर का वह मान, लिखें चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए, पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही उसका शून्यक होता है। जैसे हम लोग लेते हैं x जोड़ 5, ये एक हमारा बहुपद हो गया। x जोड़ 5 क्या है, एक हमारा बहुपद है, ठीक है। तो इस चर का वह मान जिस पर कि ये पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। x के जगह यदि हम घटा 5 लगाएं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये घटा 5 और जोड़ 5 0 हो जाएगा। तो इस बहुपद का ये जो घटा 5 है शून्यक है। घटा 5 क्या है, शून्यक है, ठीक है। कोई दिक्कत? हम लोग देखेंगे। अब इस बहुपद को हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा
ठीक है, इसका नाम रख देते हैं px। इस बहुपद का नाम हमने रख दिया px, ठीक है। तो x का वह मान जिस पर कि क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। समझ में आई बात या नहीं? तो x की जगह यदि हम घटा 5 लगाते हैं, p घटा 5 अगर करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जहां x है वहां हम 5 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस घटा 5 को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। क्लियर? चलो, हम लोगों ने बहुपद का शून्यक समझ गया। शून्यक क्या होता है, तो चर का वह मान जिस पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जो शून्यक है ना, ठीक है, शून्यकों की संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोज, किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसके उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। कहने का मतलब है जिस बहुपद का जितना घात होगा अधिकतम शून्यक उतना ही होगा। घात 1 वाला यदि बहुपद है, अर्थात रैखिक बहुपद है, चूंकि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है उसका एक ही शून्यक होगा। जैसे हम लोगों ने यहां निकाला x जोड़ 5 लिखा, यह हमारा कैसा बहुपद है, तो ये है रैखिक बहुपद। ये क्या है हमारा, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होगा, यानी x का केवल और केवल एक ही मान होगा, सिर्फ घटा 5। x का क्या मान होगा, सिर्फ घटा 5 ही होगा। आगे हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे कैसे, ठीक है। बस अभी समझने का प्रयास करते हैं शून्यकों के बारे में, ठीक। आपको याद रखना है घात 1, ये रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होगा। चलो बारी बारी से समझा देते हैं। रैखिक बहुपद का लीनियर पॉलिनोमियल का कितना शून्यक होगा, एक शून्यक, क्योंकि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, तो इसमें अधिकतम 2 शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से त्रिघात बहुपद की अगर बात करेंगे, त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। चूंकि त्रिघात बहुपद में घात 3 होते हैं अधिकतम घात, इसीलिए उसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे। शून्यकों की संख्या 3 होंगी। आगे डिस्कशन करेंगे, इतना चिंता ना करो, ठीक है। आगे फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से जब हम चतुर्थ घात की बात करेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो इसमें अधिकतम घात 4 होते हैं, इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा 4 शून्यक होंगे, ठीक है। ऐसा में उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, एक लेते हैं x² घटा 4 ले लिए। ये कैसा बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होते हैं, तो इस बहुपद का 2 ठो शून्यक हो सकता है। कितने शून्यक, 2 शून्यक, अधिकतम 2 शून्यक, यानी x का 2 ठो मान, x का 2 ठो मान, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाते हैं थोड़ा सा। x की जगह यदि हम 2 रखते हैं तो भी शून्य हो जाएगा। 2 का पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 4 चला गया, 0 हो गया, ठीक है। तो x हमारा 2 हो सकता है। अगर हम x की जगह -2 लगा दें, x² है ना, x² है, तो x की जगह अगर -2 लगा दें, स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, -2 पर स्क्वायर मतलब 4 ही तो हुआ, है ना। यानी कि x का मान एक तो 2 है, एक -2 है, तो 2 ठो हो गया, एक ठो 2, एक ठो -2, 2 ठो शून्यक हो गया, ठीक है। कुछ समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।